नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। डियर सिस्टर्स, हमारा जो लेसन चल रहा था, जो चैप्टर चल रहा था, वो था कि वो कौन सी वजूहात है जिन वजूहात की वजह से हम अगर रोज़ा तोड़ देते हैं या रोज़ा टूट जाता है तो किन वजूहात की बिना पे क़ज़ा जो है वो वाजिब आती है और किन वजूहात की बिना पे क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी अदा करना पड़ता है। तो उन मसाइल के जो हैं वो हमारे कुछ मसाइल रह रहे थे, कुछ सिलसिला कुछ लेसन का रह रहा था। आइए बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम उन लेसन को, उन जो है वो मसाइल को जो है वो शेयर करते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला नंबर हमारा 20वां चल रहा था कि जो है रोज़े के तोड़ने से कफ़ारा जब ही वाजिब आता है, यानी कि जब अगर रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा उस वक्त वाजिब आता है जब जो है रमज़ान शरीफ का रोज़ा जो है वो तोड़े। अगर कोई औरत या कोई इंसान जो है वो रमज़ान शरीफ का रोज़ा तोड़ता है या तोड़ती है तो क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा उस वक्त वाजिब आता है, ठीक है। लेकिन जो है अगर और कोई रोज़ा जो है वो रखती है या कोई खातून रखती है, कोई इंसान, कोई मुसलमान मर्द रखता है, ठीक है, कोई और रोज़ा रखता है और कोई रोज़ा जो है वो तोड़ता है तो उससे जो है वो क़ज़ा तो वाजिब आती है लेकिन कफ़ारा वाजिब नहीं आता, ठीक है। चाहे वो रोज़ा जो है आम दिनों में जो है वो रमज़ान की क़ज़ा के तौर पे किसी ने रखा हो, ठीक है, यानी कि कफ़ारा उस वक्त देना पड़ता है रोज़े का जब रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखा और रमज़ान शरीफ के अंदर ही उसने वो रमज़ान शरीफ का रोज़ा तोड़ा, ठीक है। लेकिन अगर उसने वो रमज़ान शरीफ के अलावा किसी और महीने में रोज़ा रखा तो बेशक वो उसने जो है वो माह रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा के तौर पे रोज़ा रखा हो और वो तोड़ा हो तो उसकी क़ज़ा वाजिब आती है, कफ़ारा वाजिब नहीं आता, ठीक है। हमारा 21वां मसला जो सा है वो ये है कि किसी ने रोज़ा रखा, फिर रोज़े के अंदर क्या है, जैसा कि गांव वगैरह में या कुछ लोग रखते हैं कि नाक में जो है वो कोई निस्वार वगैरह लेते हैं नाक खोलने के लिए, या क्या करते हैं कि कान में जो हंसा है तेल वगैरह डाला है, या जो है मोशन वगैरह के लिए वो जो है जलाब वगैरह लिया है, ठीक है। या पीने की दुआ नहीं पी बल्कि जो पीने की दुआ नहीं पी, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया है, जलाब वगैरह कुछ ऐसा कुछ लिया है उसने, तब क्या हो जाता है कि रोज़ा जाता रहता है, रोज़ा टूट जाता है। तो लेकिन उससे क्या हो जाता है कि सिर्फ़ उसकी क़ज़ा वाजिब आती है, कफ़ारा वाजिब नहीं आता, ठीक है। और अगर कान में पानी डाला, ठीक है, तो रोज़ा नहीं गया। कान में तेल डालने से रोज़ा टूट जाता है, कान में पानी डालने से कौन ऐसे पानी कोई डालता तो नहीं है बिलफ़र्ज़, लेकिन ऐसे एक मसला है, ऐसी बात है कि कान में पानी डालने से रोज़ा नहीं टूटता, कान में तेल डालने से जो है वो रोज़ा टूट जाता है, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है कि उसकी क़ज़ा रखनी पड़ती है, उसका कफ़ारा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, हमारा जो सा है वो तकरीबन जो है 24वां मसला हमारा ये है, ठीक है। तो हमारा ये है कि मुंह से खून निकलता है, किसी इंसान, किसी मुसलमान के जो है वो खातून है या औरत है या मर्द है, उसके क्या है कि वो रोज़ा रखा है लेकिन उसको आदत है, उसका क्या है, उसके टीथ से जो है वो खून निकलता है, मुंह से खून निकलता है। तो इसको अगर वो जो क्या करती है कि थूक के साथ निकल गई तो फिर क्या होगा, रोज़ा टूट जाता है, ठीक है। किसी के मुंह से खून निकलता है तो थूक के साथ उसने उस खून को निगल लिया तो उससे क्या होगा, रोज़ा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर जो है अलबत्ता खून थूक से कम हो, ठीक है, खून का जो मिक़दार है वो थूक से कम है, ठीक है, और खून का जो जायका है वो हलक में मालूम नहीं होता, ठीक है, हलक के अंदर उस खून का जायका महसूस नहीं होता, अगर इतनी मिक़दार में खून निकला है तो उससे क्या हो जाता है, उससे रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है। अगर खून ज़्यादा मिक़दार से निकलता है जिसका इंसान के ज़ुबान के अंदर उसको उसके हलक के अंदर उस खून की जो है वो जो जायका जो है वो महसूस होता है, तो इतनी मिक़दार में अगर खून निकलता है और वो खून जो है हलक के साथ जो है वो अंदर चला जाता है तो उससे क्या होता है कि रोज़ा टूट जाता है, ठीक है। अच्छा, हमारा जो सा है वो 25वां मसला हमारा क्या चल रहा था, ठीक है। 25वां हमारा मसला चल रहा था कि अगर ज़ुबान से कोई चीज़ चख के थूक दी, ठीक है, क्या हुआ कि अगर उसने किसी इंसान ने क्या किया कि उसने ज़ुबान से कोई चीज़ चखी है और चख के क्या की, थूक दी तो रोज़ा नहीं टूटा, ठीक है। लेकिन बग़ैर ज़रूरत के ऐसा करना क्या है, मकरूह है। बग़ैर ज़रूरत के ऐसा करना क्या है, मकरूह है। और जैसा कि अक्सर जो है वो ख़वातीन क्या करती हैं
कि अगर शोहर थोड़ा सख्त मिजाज है, बद मिजाज है, तो वो क्या करती हैं कि खाना जो है वो थोड़ा सा चख लेती हैं। तो अगर ऐसा शोहर है जो ज़रा सी भी जो है वो नमक की और मिर्च की कमी पेशी जो है वो बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है, तो ऐसी खातून अगर चख लेती हैं और चख के जो है वो थूक देती हैं और उसको अपने हलक के अंदर जो है वो जायका नहीं जाने देती, तो उसके लिए जायज़ है। अदरवाइज़ जो है जायज़ तो है लेकिन मकरूह है, ऐसा करना अच्छा नहीं है, ठीक है। और फिर जो है अगला हमारा मसला क्या है कि कोयला वगैरह जो है, बाज़ जैसे गाँव में कोयले वगैरह से भी जो है लोग दांत वगैरह मांजते हैं, साफ़ करते हैं। तो कोयला जो है चबा के दांत मांजा और मंजन से दांत मांजना भी क्या है, मकरूह है। कोयले से दांत मांजना या किसी मंजन वगैरह से दांत मांजना, जैसा कि वो पाउडर की सूरत में होता है, उससे दांत साफ़ करना क्या है, ये भी क्या है, मकरूह है, ठीक है। और अगर इसमें से कुछ चीज़ थोड़ी बहुत भी हलक के अंदर उतर जाती है, हलक के अंदर चली जाती है, तो रोज़ा टूट जाता है, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। और मसवाक से दांत साफ़ करना दुरुस्त है, चाहे मसवाक की जो जायका होता है मसवाक का वो भी महसूस हो, ठीक है, या ताज़ी मसवाक हो या जो है खुश्क मसवाक हो, ठीक है, उस जैसी भी मसवाक हो, उस मसवाक के साथ दांत साफ़ करने से, क्योंकि मसवाक करना सुन्नत है, तो मसवाक से दांत साफ़ करने से जो है रोज़े की में कोई भी जो है वो कमी पेशी नहीं आती, रोज़े में कोई खलल वाक़या नहीं होता, ठीक है। चाहे उसका कड़वापन जो है वो महसूस भी होता हो, मालूम भी होता हो, तब भी रोज़ा मकरूह नहीं होता, ठीक है। मंजन वगैरह से मांजने से तो या उनका जो है वो दांत साफ़ करने से उससे जो है वो मकरूह है। और अगर उससे जो थोड़ा बहुत भी जो है वो हलक के अंदर चला जाता है, उतर जाता है, तो रोज़ा क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। और उसकी कज़ा जो है वो आपको तय के वाजिब आती है, ठीक है। तो किसी ने, कोई ऐसा इंसान है कि उसने क्या किया, किसी ने भूले से कुछ खा लिया है, भूल के उसने कुछ खाया है और फिर वो ऐसा समझी, उसके दिल में ये ख्याल आया और जो कि मेरा तो रोज़ा था, तो अब मैंने खा लिया, तब मेरा रोज़ा टूट चुका है, ठीक है। अब उसने ये चीज़ सोच के उसने फिर जानबूझ के कुछ खा लिया, तो अब क्या होगा, रोज़ा टूट गया है, कज़ा जो सी है वाजिब है और कफ़ारा वाजिब नहीं है, ठीक है। अब हमारा अगला मसला है कि अगर किसी को कै हुई, वॉमिट हुई किसी को, और वो समझी कि मेरा रोज़ा टूट गया और उसने इस गुमान पे कसदन जानबूझ के कुछ खा लिया, तो क्या हो गया, रोज़ा टूट गया। रोज़ा जो है क्या हो गया, उसने यानी कि कसदन खा लिया, रोज़ा तोड़ दिया, तो क्या हुआ, उसकी भी क्या है, कज़ा वाजिब है, कफ़ारा वाजिब नहीं है, ठीक है। उससे नेक्स्ट हमारा मसला है कि अगर किसी ने सुरमा वगैरह लगाया, ठीक है, और या फसद वगैरह लगवाई या तेल डाला, फिर वो ये समझी कि मेरा रोज़ा टूट गया, अब फिर कसदन उसने कुछ खा लिया, और कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, कज़ा भी वाजिब है, कफ़ारा भी वाजिब है। किसी ने सुरमा लगाया या फसद ली या तेल डाला, फिर समझी, फिर उसने ये समझ लिया कि मेरा रोज़ा टूट गया है, ये चीज़ जान ली उसने, टूट गया है, फिर उसने जानबूझ के कुछ खा लिया, अब क्या होगा, अब उसके लिए जो है वो कज़ा भी वाजिब है और कफ़ारा भी वाजिब है, ठीक है। अच्छा, आगे जी हमारा अगला मसला है कि माह रमज़ान के महीने में अगर किसी ने रोज़ा इत्तफ़ाक़न, किसी का रोज़ा क्या हो गया, इत्तफ़ाक़न टूट गया है, तो रोज़ा टूटने के बाद भी दिन में कुछ खाना पीना दुरुस्त नहीं है। ये भी एक मसला है कि अगर बिलफ़र्ज़ किसी का किसी वजह से, रीज़न से, किसी वजह से रोज़ा टूट ही गया है, ठीक है, माह रमज़ान का, तब भी क्या होता है कि जानबूझ के जौन सा है फिर बाद में कुछ खाना पीना, कसदन कुछ खाना पीना जायज़ नहीं है, ठीक है। शाम तक सारा वक्त जो है रोज़ेदारों की तरह रहना वाजिब है, ठीक है। अच्छा, अगला हमारा मसला है कि किसी ने माह रमज़ान में रोज़े की नियत ही नहीं की, ठीक है, उसने क्या किया, माह रमज़ान में रोज़ा रखने की नियत ही उसने नहीं की, इसलिए खाती पीती रही, तो इस पे कफ़ारा वाजिब नहीं। कफ़ारा जब वाजिब आता है कि जब नियत करके रोज़ा तोड़ दे। जब इंसान ने माह रमज़ान के रोज़े की नियत की, नियत करके उसने रोज़ा रख लिया, फिर जानबूझ के उसने अगर रोज़ा तोड़ा है, तो फिर क्या हो जाता है, कज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी वाजिब आता है। जानबूझ के रोज़ा तोड़ने से क्या हो जाता है, कफ़ारा वाजिब आता है कज़ा के साथ भी। अगर किसी का रीज़न से टूटा, जैसे जो हमने मसाइल साले आपस में शेयर किए हैं, तो उनमें बाज़ मसाइल पे जो है सिर्फ कज़ा वाजिब आती है और बाज़ पे कफ़ारा भी वाजिब आता है, जो कि मैंने और आपने आपस में शेयर भी किए हैं, ठीक है। ये वो मसाइल हैं जिनका समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है,
क्योंकि इन मसाइल का मालूम ना होने की वजह से बाज़ औक़ात हमारे रोज़े जो है इसी तरह बहनें क्या करती हैं, ये सोच लेती हैं कि अब मेरा रोज़ा टूट गया है, और वो जो फिर बाद में जानबूझ के कुछ खा पी लेती हैं। तो ये चीज़ जायज़ नहीं है, ठीक है। अगर बिलफ़र्ज़ जो है किसी वजह से रीज़न से रोज़ा टूट भी जाता है, तब भी जो है शाम तक का वक्त जो है वो रोज़ेदारों ही की तरह जो सा है गुजारना वाजिब है, ज़रूरी है, और शाम तक जो है रोज़ेदारों की तरह रहना चाहिए, ठीक है। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह हम अगले लेसन के साथ अगली वीडियो में। उस वक्त के लिए हम इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।